नमस्ते बच्चों, आज हम 10वीं विज्ञान अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़े होंगे या सुने होंगे या जानते भी होंगे अम्ल एवं क्षारक क्या है। आप अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कि चींटी के काटने पर या ततैया के काटने पर उस स्थान पर साबुन रगड़ने की सलाह दी जाती है। यदि कपड़े पर हल्दी लग जाए और उस स्थान पर साबुन लगाते हैं तो वह उसका रंग बदल जाता है। पेट में एसिडिटी हो जाने पर खाने की सोडा लेने की सलाह दी जाती है। इसी प्रकार बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली का रस का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ऐसे अम्ल के बारे में आपने अपने दैनिक जीवन में कहीं सुने होंगे, देखे भी होंगे या जानते भी होंगे। अम्ल एवं क्षार की कुछ विशेषता के बारे में जानते हैं। जैसे अम्ल है, स्वाद में खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये लिटमस पत्र क्या है आगे पढ़ेंगे इसी में। जलीय विलयन में H धन आयन का निर्माण करता है। इसी प्रकार क्षार को उदासीन करते हैं। जैसे क्षार है उसमें अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो लवण और पानी बना देगा। इसी प्रकार क्षार का कुछ विशेषता है, छूने में चिकने लगते हैं, स्वाद में यह कड़वे लगता है। लाल लिटमस पत्र या सूचक पत्र को नीला कर देता है। इसी प्रकार क्षार जलीय विलयन में OH ऋण आयन देता है, अम्लों को उदासीन कर देता है। यदि कोई पदार्थ अम्ल है, क्षार की उपस्थिति में वह लवण और पानी का निर्माण करेगा। इसी प्रकार हम जो अम्ल है या क्षार है उसकी कुछ परिभाषा देखते हैं। अम्ल एवं क्षार की परिभाषा, जैसे आर्नियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो जल में विलेय होकर H धन आयन मुक्त करते हैं, जबकि क्षार जल में विलेय होकर OH ऋण आयन मुक्त करते हैं। इसी प्रकार ब्रास्टेड तथा लॉरी के अनुसार है, अम्ल प्रोटॉन दाता है जबकि क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है। अध्याय में से ही देखते हैं 2.1 में कहाँ बिखरे हैं अम्ल एवं क्षारक। यानी अम्ल जो क्षार है प्राकृतिक स्रोत में उपस्थित अम्ल एवं क्षारक ये कहाँ है। जैसे अम्ल है प्राकृतिक स्रोत, इमली है, टार्टरिक अम्ल, सेब है, मैलिक अम्ल, सिरका है, एसिटिक अम्ल, टमाटर है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसी प्रकार जो क्षार है उसका चूना है, प्राकृतिक स्रोत कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, खाने का सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्रति अम्ल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कपड़े धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार आप देखेंगे कुछ खनिज और अकार्बनिक अम्ल है। खनिज और अकार्बनिक अम्ल में जैसे नाइट्रिक अम्ल है HNO3, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये खनिज या कार्बनिक अम्ल है। इसी प्रकार खनिज या अकार्बनिक जो क्षार है उसमें NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और आगे देखते हैं क्षार और क्षारक। तो जो सभी क्षारक है वो जल में घुलनशील नहीं होते। जल में जो घुलनशील क्षारक को ही क्षार यानी कली कहते हैं। ठीक, 2.2 में देखते हैं कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान। अम्ल और क्षारक की पहचान करने के लिए लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। ये लिटमस पत्र जो अम्ल की उपस्थिति में है वो नीला लिटमस पत्र लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। अम्ल क्षार के जांच के लिए कुछ प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम जो सूचक है उसका उपयोग करते हैं। जैसे लिटमस विलयन रंजकों का मिश्रण होता है जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक है जो उदासीन विलयन में इसका रंग बैंगनी होता है। इसी प्रकार कुछ प्राकृतिक जो सूचक है गुड़हल है, हल्दी है, काला जामुन है, कनेर का फूल है, इसको सफ़ेद कागज में रगड़ने के बाद इसको सुखा दें और उसमें यदि कोई अम्ल क्षार है उसका जांच करके देख सकते हैं, वो सूचक का कार्य करेगा। इसी प्रकार रासायनिक जो सूचक है उसमें मेथिल रेड है, मेथिल ऑरेंज है, फिनाथेलिन है। ठीक, तो ऐसे एक बहुत सारे सूचक है जिसके उपयोग कर हम अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं। जो सूचक है अम्ल एवं क्षार से क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं जिसके कारण रंग में परिवर्तन होता है।
कुछ ऐसे जो सूचक है जिसका उपयोग दृष्टिबाधित लोग भी करते हैं, जैसे घ्राणी या गंधी सूचक। तो इसके लिए प्याज, वैनिला का तेल, लौंग आदि कुछ पदार्थ है जिसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे वेनिला का तेल है। तनु हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसकी उपस्थिति में उसका जो रंग है या गंध है वो बदलता नहीं है, लेकिन वो तनु हाइड्रोक्साइड है यानी क्षार है, उसकी उपस्थिति में मधुर गंध है वो गायब हो जाती है। तो ऐसे सूचक का उपयोग को घ्राणी या गंधी सूचक कहा जाता है। आगे 2.3 में अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, इसके बारे में देखेंगे। तो आप देखे होंगे कि सामान्य जो धातुएं हैं वो अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। जैसे यहाँ देखेंगे अम्ल है, धातु है, उसके साथ अभिक्रिया करने के बाद लवण और हाइड्रोजन ये बनाती है। यहाँ देख रहे हैं 2HCl यानी ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो जिंक धातु है, उसके साथ अभिक्रिया करेगा और जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस ये मुक्त कर देता है। यानी HCl प्लस Zn इक्वल ये अभिक्रिया करता है, एरो है ZnCl2 प्लस H2 ऊपर एरो की, यानी मुक्त करता है हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार जो क्षार है, क्षार के साथ देखेंगे धातु की अभिक्रिया 2NaOH, ये तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक धातु के साथ Zn के साथ अभिक्रिया करता है, उसको गर्म करते हैं तो ये बनता है Na2ZnO2 प्लस H2, यानी ये बन जाता है सोडियम जिंकेट, एक लवण है, यानी ये लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस इसमें भी मुक्त हो जाता है। यहाँ ये देखते हैं कि जो धातु है वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करता है ये देखेंगे। थैंक यू।